अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए इटली की एक और यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ जिसमें थर्ड साल एडमिशन्स ओपन है। इसमें आप लोग बीए और मास्टर के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिको का इंग्लिश मास्टर, जैसे ये आएगा पहला जो लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो थोड़ा आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। तो जैसे ये आएगा वेरीफाइंग वाला, तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने करना है चेक मार्क, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग चेक मार्क करोगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी का ये पेज ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपके पास 10 मास्टर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बैचलर्स भी है, सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम भी है। तो ये देख लो कि यहाँ पे आपके सामने ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिसने जो कोर्स जिसको जो भी सूट करता है वो वहाँ देख लेना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे समझ में आ रहा है कि मैं अपना कोर्सेज जो मेरा ज़ाती जो कोर्सेज है मैं रिलेटेड हूँ फिज़िक्स के। तो ये ऊपर प्रोफेसर इन स्टूडेंट इनकमिंग स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट एल्यूमिनी जिस सब यहाँ पे लिखा हुआ आप साइट्स को अच्छे से देख सकते हैं। ये अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंसेज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेज, ह्यूमन साइंसेज, मार्केटिंग वगैरह। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, स्कूल ऑफ सर्जरी या मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, जो कहते हैं ना हमारा मेडिसिन्स का भी बता दें तो ये इसमें अवेलेबल है। तो मेरा फिज़िक्स है तो मैं फिज़िक्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होके आ गया। तो देखो कि अगर जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो हमारे पास वेब पेज आएगा, दूसरा कोर्स पेज। तो हमने क्या करना है, कोर्स पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स पेज पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बताया हुआ कि 200 साल का कोर्स है, मिलान में है। तो साथ में आप लोग ये नीचे पढ़ लेना। और ये कॉल फॉर एप्लीकेशन 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है। तो फिर वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा जैसे हमने पहले की थी। तो जैसे ये चीज़ मुकम्मल होगी आपकी, नेट क्योंकि स्लो है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मुकम्मल किया अब हमारे सामने ये ओपन होके आ गया यूनिवर्सिटी का पेज। यहाँ पे आपके सामने ये 4 मुकम्मल PDF फाइल्स हो रही। तो आप लोगों ने खुद देख लेना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना ट्यूटोरियल भी दिया हुआ कि किस तरह अप्लाई करना। हम क्या करते हैं, हम पहले इंटरफेस पे आते हैं कैश ऑफ फिजिक्स एंड स्पेस फिजिक्स पे। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके पेज नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो जैसे हम इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि पहली डेडलाइन कब थी, दूसरी कब थी और तीसरी कब। जो अब 13 सितंबर को लास्ट है और इनका इंटरव्यू जो होगा ये 20 सितंबर 2023 को होगा। तो हाउ टू अप्लाई पे ये लिंक है, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये प्रोसेस ओपन हो जाएगा जो मेन पेज पे आता है, जहाँ से अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ओके करते हैं हमारे सामने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे रजिस्ट्रेशन, और जिनकी ऑलरेडी बनी हुई है वो करेंगे लॉगिन। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू हैं तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो हमारे पास वेब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। हम नीचे डायरेक्ट वेब रजिस्ट्रेशन पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे हम आगे डिक्लेयर करेंगे हम फॉरेन स्टूडेंट है, क्योंकि टैक्स कोड वही लगाएंगे जिनका कुछ है, ठीक है। मीन्स इटालियन वाले टैक्स कोड लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने नाम, फैमिली नेम होता है सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री, और नीचे आ गया इटालियन टैक्स कोड। ये खाली कर देना है, फॉरवर्ड करोगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा आपका। फिर हम फॉरवर्ड करेंगे, फिर आगे आ जाएगा कंट्री, प्रोविंस, लोकेलिटी, पोस्टल कोड और एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, वैलिड फॉर्म ये आपका होगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। फिर जैसे मुकम्मल हो गया रजिस्ट्रेशन, आपको ईमेल मुकम्मल होने के बाद इस तरह आपका इंटरफेस ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके राइट साइड पे 3 डॉट शो हो रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एरो का निशान भी शो कर दूंगा। जो आपके पास ये 3 डॉट शो हो रहे हैं ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, होम पे आ जाना, ठीक है। होम पे नीचे आना है आपने इवेल्युएशन टेस्ट, ठीक है। इवेल्युएशन टेस्ट पे आके हमने करना ओके। जैसे हम करेंगे ओके तो हमारे पास ये प्रोसेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिस्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस या अंडो, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ तो हम क्या करेंगे रिस्टार्ट से करेंगे इन एन इवेल्यूशन अंडो प्रोसेस। हम क्या करेंगे आपको दिखाना है।
तो हम क्या कर देंगे, ये सारा अंडू प्रोसेस करने के बाद हम न्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ से फिर आ गए हम एवेल्यूशन टेस्ट पे। तो इन एवेल्यूशन टेस्ट पे आके हमने क्या किया, इन एन एवेल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो के आ गया। हमने आईडी फ़ोटो ये सारा उधर लिखा हुआ है कि आपने किस तरह की पिक्चर लगानी है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हमारा क्या है, मास्टर कोर्स है 2 ईयर प्रोग्राम। हम 2 ईयर प्रोग्राम फिर फॉरवर्ड। तो जैसे ही हम करेंगे फॉरवर्ड तो इस तरह आपके सामने ये कॉल टू इनरोलमेंट ओपन हो जाएगा। जो जो आपका सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हो। बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज हो गई या फिर आपके पास मेरीन साइंसेज हो गई। तो क्योंकि मेरा तो है एस्ट्रोफिज़िक्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स जो है यहाँ पे चेक मार्क करके अब नीचे करेंगे प्रोसीड, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे मीन फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि आपका जो होगा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू 10 बजे होगा, किस तरह ये सारा उन्होंने ना दे दिया कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, केयरफुली रीड करें आप लोग। तो ये आपने पढ़ लेना। फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू, यहाँ से आपका दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रीड आउट कर लिया कि क्या क्या चीज़ था, जो जो आपने डाटा यहाँ पे फुल किया हुआ था। अब यहाँ पे आपने कर देना कंफर्म। यहाँ पे आपकी ईमेल जो दी होगी वही होगी, चेंज बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी ने कुछ गलत कर लिया वो एडजस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल या परमानेंट डिटेल्स पे कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने दिया, यहाँ पे फिर आईडी कार्ड अपलोड कर दो या कोई भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वो अपलोड करो। फिर आपकी टाइप कौन सी है, मतलब जो जो चीज़ है यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे एडमिशन्स के। मैंने अपना आई कार्ड जो अपलोड किया, ठीक है। आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद हमने किया प्रोसीड। अगर आपको कुछ देखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल है, वैलिड है। अगर कोई गलत है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, वगरना बैक करके ओके कर देना। हम यहाँ पे आप न्यू आइडेंटिटी लगाएंगे, जो हमारा पासपोर्ट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपने टाइप दर्ज करनी है पासपोर्ट, और पासपोर्ट का जो नंबर होगा वो। उसके बाद आपने इशूड बाय पे जाना है कि आपको पासपोर्ट कब इशू हुआ था, ठीक है। और इशूइंग डेट्स जो है ये भी, और डेट ऑफ एक्सपायरी। अब जो इशूड बाय है यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट ये लिखना है कि आपको दिया किसने था। अगर इंडिया से है तो आपको इंडिया का लिखना है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का, नेपाल से हो तो नेपाल, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश का, चाइना से हो तो चाइना का। ये लिखना है कि आपको पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है। जैसे मुकम्मल होगा आगे करना फॉरवर्ड के बाद यहाँ पे आपने देख लेना, फिर करना प्रोसीड। तो साथ साथ ये देखते जाना है कि आपने जो डाटा अपलोड किया है वहाँ पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर यहाँ पे आपने पासपोर्ट जो है यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट अटैचमेंट। अब टाइप पे क्या है, आपका पासपोर्ट है तो डिस्क्रिप्शन में आपने फिर लिख देना है कि पहले अटैच टाइप कौन सी है, पासपोर्ट दे रहे हो आप लोग तो यहाँ पे लिख दो पासपोर्ट। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ पासपोर्ट, तो आपने भी सेम इसी तरह लिख देना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप फिर खुद ही लिख लेना जो आपको समझ में आए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल को अटैच करना है। तो याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन इतनी ख़ास ज़रूरी भी नहीं होती, अगर लिख दो तो बेहतर है, ठीक है। कोई 2-4 लाइनें लिख दो अगर आपके समझ में आ रही हैं, या जो कुछ लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में ना वही लिख दो। इतना कोई नहीं होता कि जो कहे ना कि भंड मारने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन वही लिखनी है, इतनी बड़ी करके नहीं लिखनी। तो जो भी है खैर, अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम क्या करना है कि हम यहाँ पे आएंगे अपने अटैच फाइल पे। अटैचमेंट पे किया क्लिक, जैसे अटैचमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे हम देखेंगे कि पासपोर्ट हमारा कहाँ पर पड़ा है। आपने भी अपने फोल्डर्स में रखे होंगे तो आप लोग भी वहाँ से जाके देख लेना बेहतर। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग ना जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप लोग फ्रंट पे ही रखिएगा ताकि आपको ढूंढने में ना आसानी हो जाए, वरना फिर ऐसे कभी किसी बॉक्स में जाना हो कभी किसी में, वो फिर ना मुनासिब नहीं रहता। तो देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने अपने पासपोर्ट्स को यहाँ से किया सिलेक्ट, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमने सबसे पहले इनको देना है पासपोर्ट, तो इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपना पासपोर्ट। तो याद रखिएगा कि आपने भी ऐसे ही रखना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, आया कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं, वो वैलिड हैं या ऐसे एक्सपायरी में दे रहे हो।
तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, चाहे वो आपका डिग्री हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका CNIC हो, तो आपने क्या करना है, उसको देखना है कि आया कि वो आपके लिए वैलिड हैं भी सही या नहीं। वो ना हो कि बाद में आपके लिए कोई मसला बन जाए। ठीक है, तो बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि उसको अच्छे से देखना है। अगर वो वैलिड हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड करने वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास है पासपोर्ट, मैं इसको करता हूँ अपलोड। ठीक है, जैसे ही मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैंने कर दिया इसको फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कर दिया तो हमारे पास अब नया इंटरफेस ओपन हो गया। तो याद रखिएगा कि आपने ज़रा टाइम लगेगा से स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आपको। तो ये है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत है। ठीक है, तो ये सुनहरी मौका है जो कभी कभी मिलता है, आप लोग इंजॉय कीजिएगा ज़रूर। अब हम क्या करते हैं, एक और अटैचमेंट लगा देते हैं। अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा देंगे। पासपोर्ट की जगह अगर हमें कोई और भी लगानी हुई तो हम क्या करेंगे, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक की जगह 2 लगा दो, 3 लगा दो, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे ना आपके, उतना ही फ़ायदा है, उतना ही अच्छा है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप लोग कहते हैं 1-2 डॉक्यूमेंट्स लगा दिए तो हमारी जान छूट गई। मैं कहता हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके एप्लीकेशन को तरजीह मिल जाएगी। लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, ये ना इधर उधर के उठा के लगा दो आप लोग। अब हमने क्या किया था कि हमने किया अपना पहले पासपोर्ट लगाया, फिर ID कार्ड भी अपलोड कर दिया। तो ID कार्ड अपलोड करने के बाद हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने के बाद हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया कि हमने ये दोनों चीज़ें अपलोड की हुई हैं। अगर और चीज़ अगर अपलोड अपलोड करना चाहते हो तो इंसर्ट अटैचमेंट कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो फिर क्या है कि फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, हमने यहाँ पे किया फॉरवर्ड। जैसे ही हमने फॉरवर्ड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि आपने पासपोर्ट वगैरह अपलोड किया है, तो आइडेंटिटी और क्योंकि हमने 2 चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर दी, हमें ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोसीड। तो जैसे ही हमने किया प्रोसीड तो नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया। अब ये नेक्स्ट पेज, यहाँ से पिक्चर्स का इशू होता है कि लोग कहते हैं कि पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही। तो पिक्चर्स का थोड़ा सा ना ये होता है कि आपने अपलोड करने के बाद यहाँ पे लोड पिक्चर करना होता है, फॉरवर्ड नहीं करना होता। ठीक है ना, तो जैसे ही आप लोग लोड पिक्चर करोगे तो ये क्या कर जाएगा, आपके सामने शो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। वगरना आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा कि मस्ट पिक्चर फॉलोइंग द प्रीव्यू ऑन क्लिक ऑन लोड फोटो। उन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि आपको पिक्चर क्या है, लोड करना होगी। अब हम क्या करते हैं कि हमने दोबारा फिर से एक बार चूज़ फाइल किया। चूज़ फाइल करने के बाद हमने क्या किया, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हमने पिक्चर को किया इंसर्ट, अब किया लोड पिक्चर। ठीक है, अब जैसे ही हमने लोड पिक्चर किया, ये पिक्चर होगी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के बाद हमने इसको किया फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है और ये पेज आ गया एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगरीज। ठीक है, अब ये कैटेगरीज कौन सी है, आपने बता देना कि हम नॉन जूनियर यूरोपियन है, क्योंकि हम इटालियन गवर्नमेंट इससे रिलेटेड तो है नहीं। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट, कॉल से इनरोलमेंट बता दी जाएगी, वैलिडिटी बता दी जाएगी, कैटेगरीज भी बता दी जाएगी। यहाँ तक आप लोगों ने चेक कर लेना है कि क्या क्या चीज़ है। और फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू मैंडेटरी है, इंटरव्यू लाजमी लिया जाएगा। ठीक है, अगर समझ आ गया तो ठीक है, फिर आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप लोगों ने कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने लाजमी इसको पढ़ लेना है, वो ना हो कि आप पढ़ो नहीं तो ऐसे ही करते जाओ। लेकिन ये चीज़ अब ये पेज जो आ गया है, ठीक है, ये पेज देखने का है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास कंपलसरी क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो लगा दो तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। यहाँ पे वो कह रहा है कंपलसरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इटालियन है नहीं फ़ॉरेन है, फ़ॉरेन सर्टिफिकेट, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, इटालियन से तो है नहीं। हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेट लगाना है वो आपका सर्टिफिकेट 12वीं क्लास का होगा। ठीक है, +2 जिसे बोलते हो, इंटरमीडिएट कहते हो, वो लगाना है। आपके मार्क्स कितने हैं, आप कहाँ से हो, आपकी डिग्री जो है वो कौन सी है, FSC है, FA है, जो भी है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको लगाओगे, डाटा फिल करने के बाद इसको कर दोगे आप लोग प्रोसीड। ठीक है, याद रखिएगा कि आपने जो भी डाटा फिल आउट करना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी आप लोगों ने, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। ठीक है ना, यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास
कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वो बोलेगा अपलोड अटैचमेंट, मतलब यहाँ पे आप लोगों को आपने अगर एफएससी है, जो भी एफए है, एफएआईटी है, जो भी आपका 12वीं क्लास का जो है सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये आपने ऊपर जो है अटैचमेंट टाइप वो बता देनी है कि कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एफएससी पर इंजीनियरिंग है, जिसे आप लोग बोलते हो नॉन मेडिकल, तो वो लिख देना है, ठीक है। अगर एफएससी बायो के साथ है तो बायो लिख देना है, एफएआईटी है तो आईटी लिख देना, आईसीएस है तो आईसीएस लिख देना, ठीक है ना। जो भी आपका अटैचमेंट है, जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है ना, 12वीं में जिस कोर्स के रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कर देना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोगों ने अटैचमेंट कर देना है। अटैचमेंट जैसे हमने पहले लगाया था, हमारा आईडी कार्ड वगैरह या पासपोर्ट वगैरह अपलोड किए थे, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी अटैचमेंट पे आके हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कर देना है अपलोड। ऐसे फॉरवर्ड किया तो हमारे सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होकर आ गया कि हमने सेकेंडरी स्कूल जो स्टडीज़ थी वो हमने क्या किया है, अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है कि ये आपके पास क्लिक हो गया। अल्टरनेटिव, इसके मुतबादल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अल्टरनेटिव अगर कोई है तो ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑप्शन 3 पे जाएंगे, फॉरेन सर्टिफिकेट पे। अगर आप लोगों ने मुकम्मल किया हुआ बीएस डिग्री वगैरह मुकम्मल की हुई है या नहीं, अगर नहीं की हुई तो हम क्या करेंगे, वो अपना लिख के देंगे कि हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ हम फार्मर से। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आ रहे हैं क्वालिफिकेशन फॉरेन सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉरेन सर्टिफिकेट पे आए, यहाँ पे हमने किया इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हमने किया यहाँ पे अचीव्ड। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो या आपकी स्टडी मुकम्मल होगी। हमारी स्टडी होगी मुकम्मल, तो हमारी नेशन कौन सी है, पाकिस्तान। इस तरह से सारा डाटा मुकम्मल करने के बाद हम कर देंगे फाइनल कॉल पे, कॉल टू इनरोलमेंट। जैसे इनरोलमेंट मुकम्मल करेंगे तो हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मुकम्मल प्रोसेस।